दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो राजस्थान चुनाव 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। हम आपको बता दें कि मतदान कल यानी 25 नवंबर को समाप्त हो गया। राजस्थान में मतदान के बाद चौंकाने वाला एक डिजिटल सर्वे आया है। इस पार्टी की नींद उड़ गई है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिलावार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एक ऐसा डिजिटल ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने है। आप दिल थाम कर बैठिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के बीच में राजस्थान में हो रहा है। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कहे जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान में 200 सीटों पर 78% मतदान की खबरें आ रही हैं, जो कि बड़ा मतदान प्रतिशत है। और साथ ही साथ राजस्थान के 33 जिलों की 199 सीटों पर वोटिंग हुई। एक सीट पर श्रीगंगानगर में मतदान नहीं हुआ है। राजस्थान में 200 सीटों पर 1875 उम्मीदवार मैदान में थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजस्थान के 200 सीटों पर 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राजस्थान में कुल वोटरों की संख्या 5.25 करोड़ थी, जिनमें 68% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हम अगर चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो मतदान 25 नवंबर को समाप्त हो चुका है और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। अब जिलेवार सर्वे बता रहे हैं। झालावाड़ की बात करते हैं। 4 सीटें हैं, कांग्रेस 3, भाजपा 1, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 0, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर में 4 सीटें, कांग्रेस को 4, भाजपा का सुपड़ा साहब 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद उदयपुर में 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, भाजपा को 4 सीटें, अन्य को 0 सीटें। यहाँ बराबर की लड़ाई हो रही है। उदयपुर के बाद सिरोही में 3 सीटें में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, भाजपा को 3 सीटें, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जालौर में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना है, भाजपा को 1 सीट, अन्य को 1 सीट। यहाँ अन्य का भी खाता खुल रहा है। बाड़मेर में 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 सीटें, भाजपा को 3 सीटें, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बीकानेर में 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 5 सीट, भाजपा को 2 सीट, अन्य को 0 सीट मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जैसलमेर में 2 सीटें, कांग्रेस को दोनों सीटें, भाजपा का सुपड़ा साफ, अन्य को कोई सीट नहीं। और यहाँ एक तरफा कांग्रेस की जीत है। गंगानगर में 6 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 4 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कोटा में 6 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, भाजपा को 1 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कोटा के बाद जो जिला है बारां जिला में 4 सीटें, कांग्रेस को 2, भाजपा को 3, अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। सवाई माधोपुर में 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। जयपुर में 19 सीटें हैं, कांग्रेस को 12 सीटें, भाजपा को 6 सीटें, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। करौली में कुल 4 सीटें, कांग्रेस को 1, भाजपा को 2, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। धवलपुर की बात करें, धवलपुर में 4 सीटें हैं, भाजपा को 4 सीट मिल रही है, भाजपा को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 4 सीट, अन्य को 0 सीट। भरतपुर में 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 4 सीट, भाजपा को 3 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद अलवर का बात आता है तो अलवर में 11 सीट, कांग्रेस को 5, भाजपा को 5, अन्य को 1 सीट मिलता हुआ अलवर में दिख रहा है। अलवर के बाद सीकर की बात करें तो 8 सीटें हैं, कांग्रेस को 5 सीट, भाजपा को 3 सीट, 0 सीटें अन्य को मिलता हुआ दिख रहा है। झुंझुनू में कुल सीटें हैं 7, कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। झुंझुनू के बाद चुरू जिला आता है। चुरू जिले में 6 सीटें हैं, कांग्रेस को कुल सीटें 3, भाजपा को 3, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। भीलवाड़ा में 7 सीटों में कांग्रेस को 3, भाजपा को 3, अन्य को 1 सीट मिलता हुआ दिख रही है। हम आपको बता दें राजसमंद में 4 सीटें, कांग्रेस 3, भाजपा 1, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। साथ ही साथ अब हम हनुमानगढ़ की अगर बात करें, सीटें हैं 5, कांग्रेस 3, भाजपा 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। हनुमानगढ़ के बाद नागौर में 10 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, भाजपा को 4 सीट, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। नागौर के बाद जोधपुर में 10 सीटें, कांग्रेस 6, भाजपा 3, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है।
उसके बाद में पाली जिला में 6 सीटें कांग्रेस, 6 सीटें भाजपा 0, अन्य को 0। पाली की सारी सीटें कांग्रेस को मिलती हुई डिजिटल सर्वे में दिख रही है। अजमेर में 8 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अजमेर के बाद बूंदी जिला में 3 सीट, कांग्रेस को 1, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बूंदी के बाद टोंक जिला में 4 सीटें, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, अन्य को 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। टोंक के बाद जो जिला है वो दौसा अंतिम जिला है, 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, भाजपा को 1, अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, राजस्थान की सभी 200 सीटों का ये डिजिटल ओपिनियन पोल सर्वे है, जिसमें कांग्रेस को 110, भाजपा को 81 और अन्य को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नींद वास्तव में डिजिटल सर्वे ने उड़ा दिया है और मतदान के बाद का सर्वे है। तो इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाती हुई दिख रही है। दोस्तों, सभी को धन्यवाद।